हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11। फाइंड क्या करना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। क्या प्रॉपर्टी है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे probability of A यूनियन B। ठीक है, तो हमें तीनों वैल्यू पता है, probability of A, probability of B, probability of A यूनियन B की। तीनों वैल्यू रख दो पहले में। क्या है इनकी वैल्यू, 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की है 7/11। तो एलसीएम ले लो, 11 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 + 5 - 7 इज इक्वल टू 6 + 5 11 - 7/11। 11 - 7 इज इक्वल टू 4/11। दैट इज द आंसर। सेकंड में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, और जो प्रोबेबिलिटी हमें नीचे दी गई है जिसके रेफरेंस में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन भी हमने अभी निकाला है, तो क्या हो जाएगा 4/11 डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी हमारी 5/11। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/11 मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो रिवर्स उल्टा हो जाएगा, ये 5, 11 से 11 कैंसिल आउट, ये हो गया 4/5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या था हमारा, तीसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है, तो इसका फॉर्मूला भी यही है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे है जिसके रेफरेंस में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या हो जाएगी ए। बी इंटरसेक्शन ए करो या ए इंटरसेक्शन बी करो, बात एक होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था 4/11 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी हमारी 6/11, तो ये हो जाएगा 6/11। ठीक है, 4/11 मल्टीप्लाई में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से काट दो, ये हो गया, तो 2/3। दैट इज द आंसर। ओके, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर प्रोबेबिलिटी ई पूछ रखा है, एफ के बारे में पूछ रखा है। तो क्या हो जाएगी, जब एक कॉइन को हम 3 बार टॉस करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस आएंगे, सैंपल स्पेस when a coin is tossed 3 times। 3 times क्या हो जाएंगे, तीनों पे हेड, तीनों बार हेड भी आ सकता है, 2 बार हेड आ जाएगा, 1 बार टेल आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड। ठीक है, फिर 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार हेड। ठीक है, फिर 2 बार टेल, 1 बार हेड, फिर 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर आ जाएगा हमारा तीनों बार टेल भी आ सकता है। फिर क्या आ जाएगा, दोनों हेड हो गया, 3 बार ये हो गया, 2 बार इसमें आ गया, ये बीच में आ गया, और 1 बार हेड इस साइड है, और यहाँ पे टेल है और टेल है। ये 8 सैंपल स्पेस आ जाएंगे इसके, मतलब ये 8 ही आने जरूरी है या और भी आ सकते, और नहीं आ सकते। हम क्या देखेंगे कि एक कॉइन पे कितने बाइस्ड होते हैं, जैसे हेड और टेल होता है तो क्या होते हैं 2, और 3 बार उछालना है तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कर देंगे। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8।
ठीक है। और एक सिक्के को हम कितनी बार उछालेंगे, 2 बार उछालेंगे, तो ये कितने सैंपल स्पेस आ जाएंगे इसके, 4। एक सिक्के को एक बार ही उछालेंगे तो कितने सैंपल स्पेस आ जाएंगे, 2। ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो कोई ऑप्शनल सम आपका ऐसा आ जाए कि एक सिक्के को 4 बार उछाला गया है, तो सैंपल स्पेस कितने आने चाहिए, तो 2 की पावर हम 4 कर देंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। आगे बात समझ में। अब है इसमें पूछ रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे हेड आना चाहिए। कौन से इसमें तीसरे टॉस पे हेड है, तीसरे टॉस पे हेड है, इस टॉस पे तीसरे टॉस पे हेड है, यहाँ पे है हेड, यहाँ पर है हेड और यहाँ पर है हेड। तो क्या सैंपल स्पेस आ गए ई के, क्या सैंपल स्पेस आ गए, हेड हेड हेड। मतलब पहले 2 पे कुछ भी आए हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि तीसरे टॉस पे हेड आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है, ये हेड टेल हेड, तीसरा है टेल हेड हेड, चौथा है टेल टेल हेड, ठीक है। और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जितने आउटकम्स हमारे निकले हैं 1 2 3 और 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8 डिवाइड बाय 8, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और एफ के सैंपल स्पेस क्या आएंगे, क्या आएंगे भाई, क्या पूछ रखा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस पे हेड होना चाहिए, तीसरे टॉस पे हेड हो टेल हो हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टॉस पे क्या है, हेड है और हमारा किसी पे हेड नहीं है, तो क्या क्या आ गए, एच 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 और टी। फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8 हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/4। आगे बात समझ में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है हमें, तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो नहीं है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारा, ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ कर दो भाई। क्या क्या है, ई में और एफ में क्या कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन तो वही होता है, क्या कॉमन है इसमें, हेड 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 भी है और एच एच टी, ये तो नहीं है हमारा, एक ही कॉमन है, हेड हेड और हेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स हमारे हैं 8, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 1/8 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारी क्या आई थी 1/4, ठीक है। तो 1/8 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, इससे काट दो ये, तो कितने आ गई 1/2 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, इसमें ई के सैंपल स्पेस के लिए क्या पूछ रखा है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2, कम से कम हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट में क्या होता है कि जितने पूछ रखे उतने और उससे ज्यादा, और एटमोस्ट में जितने पूछ रखे उतने और उससे कम, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, एक नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 किसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें, कम से कम 2 हैं और 3 भी हो सकते हैं, तो हमने ये भी ले लिया। तो इसके क्या सैंपल स्पेस आ गए, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी हमारी, ई फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4 और टोटल आउटकम्स कितने हमारे 8, तो 1/2, ठीक है। तो एफ के सैंपल स्पेस के लिए क्या पूछ रखा है, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने हैं 1 2 3, 0 भी हो सकता है उसमें कि 0 1 2, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक हेड है, एक हेड है, एक हेड है और इसमें 0 हेड है एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसमें आ गए ये 7 आ गए इसके। इसको छोड़ दो बस, इसमें क्या आ गया, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, कितने आ गए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारी, 7/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ करेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे भाई, ई इंटरसेक्शन हमारा एफ निकाल दो। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक तो है 1 2 3, सिर्फ 3 ही तो कॉमन है। यहाँ पे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन आ गए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितने हैं, ये 3 है। तो नीचे है टोटल आउटकम्स, तो कितनी वैल्यू आ गई, 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गई, 3/8 डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है हमारा, 7/8, 3/8 मल्टीप्लाई 8/7, 8 से 8 कैंसिल कर दो, 3/7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तीसरे पार्ट में क्या बोल दिया, एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा 2, और फिर कम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और उसमें 0 भी हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल किसमें है, 1, इसमें 2 टेल हैं, इसमें 2 टेल हैं, 3 है, 3 तो लेना नहीं है अभी, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 0। एक टेल है, एक टेल है और इसमें 0 टेल है। तो हम क्या क्या इसके आ गए, ई के सैंपल स्पेस क्या क्या आ गए, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। टेल टेल नहीं लेना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 ही पूछे हैं, इसमें तो 3 आ गए। फिर टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गई, ये कितने हमारे 7 हैं, 7 फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे 8 हैं। ठीक है, तो एफ के लिए क्या करेंगे, एफ के लिए क्या पूछ रखा है, एटलीस्ट कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो 2 टेल किसमें है, 1 2 3, ज्यादा हो सकते हैं इसमें। अब इसमें ये टेल 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 भी कर देंगे, तो टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ गई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे 4 हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे 8 हैं। तो इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन दोनों की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल, ई इंटरसेक्शन एफ के सैंपल स्पेस निकालो, इसमें क्या क्या हो जाएंगे, क्या क्या कॉमन है इसमें, टेल टेल हेड है, बिल्कुल है, टेल टेल हेड है, इसमें आ गया टेल 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 टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड है, HTT है, और टेल हेड टेल है, ये तीनों कॉमन आ गए, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, और टेल हेड टेल। तो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गई हमारी, 3/8। तो हम इसमें रख देंगे अब इनकी वैल्यू, क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या थी, 3/8, 3/8 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या थी हमारी, 1/2, 1/2 क्या हो जाएगी, 3/8 मल्टीप्लाई डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, तो 3/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सम में क्या बोला है, 2 coins आर टोस्ट 1, एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को 1 बार उछालो, बात बराबर है, सैंपल स्पेस वही आएंगे। व्हेन 2
coins are tossed once। तो क्या क्या सैंपल स्पेस आ गए? सैंपल स्पेस क्या क्या आ गए? हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और दोनों पे टेल आ सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या बोल रखा है? फर्स्ट में ई के क्या स्पेस सैंपल स्पेस आ जाएंगे? टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, एक ही कॉइन पे टेल होना चाहिए। इसने ये भी नहीं पूछा कि दोनों पे हो, एक ही कॉइन पे। तो ये एक ही कॉइन पे हो रहा है, हेड टेल टेल हेड। क्या क्या आ गए? हेड टेल टेल और हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गई हमारी? दो हमारे फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हमसे पूछे गए हैं, और टोटल आउटकम्स जो हमारी कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स 4 हैं और फेवरेबल आउटकम्स हमारे 2 हैं। तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो एफ के क्या सैंपल स्पेस आएंगे? क्या पूछ रखा है एफ में? वन कॉइन सोज हेड, एक ही कॉइन पे हेड होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पहले पे हो सकता है, दूसरे पे हो सकता है। तो क्या आ जाएंगे? यही तो आ जाएंगे, हेड टेल टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ गई हमारी? 2 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारे 4 हैं। तो इसको काट दो तो क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के लिए क्या चाहिएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ है हमारा, ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो भाई, क्या आएगा? दोनों ही तो आएंगे, इन दोनों में कॉमन इवेंट कौन से हैं? दोनों ही तो कॉमन है। तो क्या आ गए हमारे? एच टी और एच। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया? 2/4। क्या आ गया? 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, 1/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? 1/2 ही है। इसको नीचे लेके आएंगे और ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया 1, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। और दूसरा क्या बोल रहा है इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नो टेल अपीयर, टेल तो होना ही नहीं चाहिए, ना एक पे ना दोनों पे। तो नो टेल किस किस पे है? हेड पे है। तो ई के लिए क्या क्या आ गए? हेड और हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गई? एक फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 हैं, तो 1/4। ठीक है, एफ के लिए क्या बोल रहे हैं? नो हेड अपीयर, एक भी हेड नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे? दोनों पे टेल टेल आ जाएगी। ठीक, आगे बात समझ में? तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/4 और दोनों का इंटरसेक्शन और देख लो क्या आएगा हमारा इंटरसेक्शन। क्या ये दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है? कोई कॉमन चीज आ रही है? नहीं आ रही ना, तो इसमें आ गया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। 0/, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या थी? 1/2 थी। क्या इसकी वैल्यू 0 नहीं आ गई? हो गया क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम, एक पासे को, जो लूडो खेलते हैं उस पासे को 3 बार उछाला गया है, तो उसके लिए क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकते हैं? सैंपल स्पेस आएंगे, सैंपल स्पेस पहले तो देखो कितने सैंपल स्पेस आएंगे। एक पासे में 1 2 3 4 5 6 6 इवेंट्स होते हैं, तो 6 को 3 बार उछाला गया है, तो 6 की पावर 3। तो 6 की पावर 3 कितनी होती है? 216। मतलब इतने इवेंट सैंपल स्पेस आएंगे हमारे, इतने इवेंट्स आएंगे उसके अंदर।
ठीक है, तो सब के सब तो निकालने इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ई इवेंट देखेंगे। इसमें क्या क्या इवेंट्स आएंगे, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, जो तीसरा जो हम टॉस करेंगे ना उसके ऊपर 4 होना चाहिए, पहले 2 के ऊपर कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा, पहले 2 के ऊपर कुछ भी हो इस पे 4, ठीक है, फिर 4, पहले 2 के ऊपर कुछ हो, फिर पहले 2 के ऊपर कुछ हो, फिर आ जाएगा हमारा 4। तो ऐसे करके बहुत सारे इवेंट्स इसमें हमारे आ जाएंगे। तो इसमें एफ के लिए इवेंट्स देखेंगे, क्या पूछ रखे हैं, 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस के ऊपर 6 और 5 आना चाहिए रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले पे 6 होना चाहिए और दूसरे पे 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं होता तो पहले 5 को आप पहले करके चलते, पहले पासे पे चलते, पहले टॉस पे चलते और 6 को दूसरे टॉस पे लेके चलते, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस, चौथे पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा, 6 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, इस पे 6 5 2, इस पे आ जाएगा 6 5 3, 6 5 4, यहाँ पे आ जाएगा 6 5 5, 6 5 6, आ गए। अब दोनों का इंटरसेक्शन और देख लो, क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दोनों का इंटरसेक्शन और मांगेंगे, ठीक है। तो क्या इंटरसेक्शन, इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, सिर्फ एक इवेंट को मनाएगा जिसमें लास्ट में 4 है, क्योंकि लास्ट में 4 है, इसमें कोई एक कहीं भी इवेंट ऐसा आ जाएगा जिसमें जहाँ पे हमें 6 5 और 4 मिलेगा, तो दोनों उसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 6 5 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो तो हम निकाल नहीं सकते, हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, कितने आउटकम्स हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बट्टा टोटल हमारे कितने थे, 216 थे, 216 कितना होएगा, 6 3 जा और 6 तो 1/36 आंसर आ गया इसका, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, 1/216, टोटल आउटकम्स कितने हमारे, एक ही तो है, और पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक, और टोटल आउटकम्स 216 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब आप कहोगे कि मैम आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्यों नहीं निकाला, भैया हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई निकालना होता तो हम इसको निकाल देते, वैसे तो निकाल लेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे के सारे इसके इवेंट्स निकाल के बैठे, क्योंकि इसमें कम से कम भी हमारे 100 से ऊपर ही आएंगे, ठीक है, वहां पे करने बैठोगे तो सारा टाइम आपका इसमें ही चला जाएगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या था, 1/36 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या एफ क्या था, 216 डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या था हमारा, 1/36, तो ये क्या आ गया, 216 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा हमारा 6, आंसर आ जाएगा 1/6, दैट इज द आंसर, ओके।